हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कार्तिक महीना प्रारंभ, इसमें गोपियों का भी मंथ माना जाता है, क्योंकि गोपियों ने भगवान के साथ में रास लीला करी थी। तो भगवान अपने भक्तों की इच्छा को जरूर पूर्ण करते हैं। तो कार्तिक मास में सबसे अधिक गाया जाने वाला दामोदर अष्टकम और गोपी गीत जरूर गाना चाहिए। इस गोपियों की प्रेम परीक्षा जरूर श्रवण करना चाहिए। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं गोपी गीत। जयति तेजिकम् जन्मना व्रजा श्रयतीन्द्रा। गोप्यवच जयति तेजिकम् मना व्रजा श्रयतीन्द्रा शाश्वदात्र हि दयितद्रस्यताम् दीक्षुतावका स्वयि धृतावस्थाम् विचुवन्त ते शरदुदासये साधुजात सत् सरजिदो जोरदा श्रीमुषाद्रसा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिग्धतो नेह किं वदा। विसज जलाप्याद व्यालरास छाद वरस मारुदे द्रातनालतात व्रसमयात्मजा द्रिविशतो भयात् ऋषभते वयाम् रक्षितामहो। न खलु गोपीका नन्दनो भवान् अखिल देहिनामन्तरात्मदक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये स्रक उदेवान् सत्वतां कुले विरचिता भयं व्रणिधूर्तये चरणमीयुषां संस्त्रतावयात् करसरोरुहां कान्तकामदं सरसि देहिना
स्त्रीशुक्राग्रहम् व्रजजनार्तिनान् वीर्योषिताम् निज जना स्वधाम संधना स्मृता भज सके भवा किंकरीष्मनो जलरुहाननाम् चारुदर्शया प्रणत देहिनां पापकर्षणम् तृणचरुनुगां श्रीनितेकनाम् फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजम् कृणुकृचे सुना क्रन्दियाचया मधुरया गिरा वल्गवाकया बुधमनो गया पुष्करे क्षणम् विविधिकारिमा वीरमयहति अधर स्यूनयायसवाना तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मपाशम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहसि प्रेयं मे वीक्षणमविहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संवितो या हृदि सुल्पा कुहकनो मना क्षोभयन्ति चलसि यद्व्रजा चारयन् पशून् नलिन सुन्दरम् नाथ ते पदम् शिलातर्कङ्कुरे सीदतीतिना कलिलतामना कान्त गच्छति दिन परीक्षया नीलकृन्तलेर्वनरुहाननम् विभ्रदाव्रतम् घनरजास्वलम् दर्शयान्मुहुर्मनसि नास्मरम् वीरयच्छसि प्रणतकामदम् पद्मजार्चितम् धरणिमण्डनम् देयामपदि चरणपङ्कजम् सन्तनं च ते रमणनास्तना पर्दयार्दहान् सुरतवर्धनम् शोकनाशनम् स्वरितवेणुना सृष्टुचुम्बितम् ईतराग्विसमरं नरामना विरतवीरनास्त आदरामृतम् अटति यद्भवान् नहि काननम् त्रुटियुगे यते त्वामुपास्यताम् कुटिलक्रन्तनम् श्रीमुखं च ते जड उदीक्षताम् पापक्षां दृशाम् पतिसुतान् भर्ता त्रिधा बान्धवान्
अति विलाग्यते अच्युतागता गति विचक्षुदे गीत मोहिता कितवयोसिता कस्य ते निशि रासि सर्विदं हृक्षयोदयम् प्रहसिताननाम् प्रेम वीक्षणम् बृहदुरास्त्रयो वीक्षधाम ते स्पृहा मुह्यते मना व्रजवनोकसाम् वेक्तिरङ्गते व्रजहन्यालनम् विश्वमङ्गलम् त्याजमानकम् चानस्त्वात् महात्मनाम् स्वजनहारुजां यानदूषणम् यते सुजातचरणाम्बुरां स्तने भीतस्य प्रिया दधिमहि कर्केषु तेना विटासि यद्व्यथा तेना किं सति कुर्पादिविभ्रमन्ति धीर्धवदायुसुनाना हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोपियों ने कहा, हे प्रियतम, ब्रज भूमि में तुम्हारा जन्म होने से ही यह भूमि अत्यधिक महिमावान हो उठी है और इसीलिए इंदिरा यानी कि लक्ष्मी यहाँ सदैव निवास करती हैं। केवल तुम्हारे लिए ही तुम्हारी भक्त दासियां अपना जीवन पाल रही हैं। हम तुम्हें सर्वत्र ढूंढती रही हैं, अतः कृपा करके हमें अपना दर्शन दीजिए। तो गोपियां भगवान जब मथुरा को चले जाते हैं तो वो ढूंढती रहती हैं, कहती हैं कि आप हमें अपना दर्शन। के स्वामी, आपकी चितवन शरदकालीन जलाशय के भीतर सुंदरतम सुनिर्मित कमल के कोष की सुंदरता को मात देने वाली है। हे वरदाता, आप उन दासियों का वध कर रहे हैं। ने बिना मोल ही अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है। क्या यह वध नहीं है? हे पुरुष श्रेष्ठ, आपने हम सबों को विविध प्रकार के संकटों से यथा विषय मानव भक्षी भयंकर आघासुर से, मूसलाधार वर्षा से, तृणावत से, इंद्र के अग्नि तुल्य व्रज से, वृषासुर से तथा मैं दानव के पुत्र बारंबार बचाया है। तो गोपियां भगवान से कह रही हैं कि हे पुरुष श्रेष्ठ, तो भगवान को पुरुष श्रेष्ठ कह रही हैं
कि आपने हम सबको विविध प्रकार के संकटों से बचाया है। कितने संकट आए थे, जैसे प्लम्बासुर, अघासुर, और वो इंद्र ने जब मूसलाधार वर्षा की थी, और तृणावत। हे सखा, आप वास्तव में गोपी यशोदा के पुत्र नहीं अपितु समस्त देहधारियों के हृदयों में अनंत साक्षी हैं। तो गोपियां कह रही कि हे सखा, भगवान को कह रही कि हे सखा, आप वास्तव में, यशोदा माँ को यहाँ पे गोपी से संबोधित करें कि आप गोपी यशोदा के पुत्र नहीं अपितु समस्त देहधारियों के हृदयों में अंतनस्थ साक्षी हैं। तो भगवान हम सबके हृदय में हैं, क्योंकि भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देश तिष्ठति अर्जुना। तो हृदय में, तो हम जो भी कर्म करते हैं भगवान उसके साक्षी हैं। चूंकि ब्रह्मा जी ने आपसे अवतरित होने एवं ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए प्रार्थना की थी, इसीलिए अब आप सात्वत कुल में प्रकट हुए हैं। हे ऋषि श्रेष्ठ, लक्ष्मी जी के हाथ को थामने वाला आपका कमल सदृश हाथ उन लोगों को अभय दान देता है जो भव सागर के भय से आपके चरणों के निकट पहुंचते हैं। हे प्रियतम, उसी कामना को पूर्ण करने वाले कर कमल को हमारे सिरों के ऊपर रखें। हे व्रज के लोगों के कष्टों को विनष्ट करने वाले समस्त स्त्रियों के वीर। तो भगवान, वो गोपियां भगवान को कह रहे कि हे व्रज के लोगों के कष्टों को विनष्ट करने वाले समस्त स्त्रियों के वीर। तो समस्त स्त्रियों के वीर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। आपकी हंसी आपके भक्तों के मिथ्याभिमान को चूर चूर करती है। हे मित्र, आप हमें अपनी दासियों के रूप में स्वीकार। तो गोपियां भगवान को कह रही कि हे मित्र, आप हमें अपनी दासियों के रूप में स्वीकार करें और हमें अपने सुंदर कमल मुख का दर्शन दें। तो गोपियां क्या कह रही कि आप हमें अपना मित्र स्वीकार करें और अपने सुंदर मुख कमल का हमें। तो ये गोपियों का गूढ़ प्रेम है। आपके चरण कमल आपके शरणागत समस्त देहधारियों के विगत पापों को नष्ट करने वाले हैं। जो भगवान के चरण कमल हैं, अगर हम लोग उनके शरणागत हों तो वे हमारे सभी पापों को नष्ट कर देते हैं। तो गोपियां कह रही हैं कि जो आपके चरण कमल आपके शरणागत हैं, जो उनके समस्त विगत पापों को नष्ट करने वाले हैं, वे ही चरण गौओं के पीछे पीछे चारागाहों में चलते हैं। जो भगवान के चरण हैं, उन चरणों को हम शरणागत होते हैं, और वही चरण गायों के पीछे पीछे चारागाह बन के चलते हैं और लक्ष्मी जी के दिव्य धाम हैं। चूंकि आपने एक बार उन चरणों को महासर्प कालिया के फनों पर रखा था, अतः अब आप उन्हें हमारे स्तनों पर रखें और हमारे हृदय की काम वासना को छिन्न भिन्न करें। तो यहाँ पे निस्वार्थ प्रेम है। तो कह रहे हैं कि हमारे अंदर जो काम वासना है उसको छिन्न भिन्न कर दो। गोपियां कह रही हैं भगवान से, हे कमल, आपकी मधुर वाणी तथा मोहक शब्द जो कि बुद्धिमान के मन को आकृष्ट करने वाले हैं, हम सबको अधिक अधिक मोह रहे हैं। हमारे प्रिय वीर, अपने होठों के अमृत से अपनी दासियों को पुनर्जीवित कर दीजिए। आपके शब्दों का अमृत तथा आपकी लीलाओं का वर्णन इस भौतिक जगत में कष्ट भोगने वालों के जीवन में प्राण है। विद्वान मुनियों द्वारा प्रसारित ये कथाएं मनुष्यों के पापों को नष्ट करती हैं और सुनने वालों को सौभाग्य प्रदान करती हैं। ये कथाएं जगत भर विस्तृत
हैं और आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत हैं। निश्चय ही जो लोग भगवान के संदेश का प्रसार करते हैं वे सबसे बड़े दाता। तो सबसे बड़ा दाता कौन है? जो भगवान की लीलाओं का प्रचार प्रसार करते हैं वे सबसे बड़े दाता हैं। जो धन संपत्ति के दाता होते हैं वो दाता नहीं है। सबसे बड़े दाता कौन है? जो भगवान की कथाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। आपकी हंसी, आपकी मधुर प्रेम भरी चितवन, आपके साथ हमारे भोगी गई घनिष्ठ लीलाएं तथा गुप्त वार्ताएं, इन सब का ध्यान करना मंगलकारी है और ये हमारे हृदयों को स्पर्श करती हैं। किंतु उसके साथ ही हे छलिया, वे हमारे मन को अति क्षुब्ध भी करती हैं। हे स्वामी, हे प्रियतम, जब आप गांव छोड़कर गौवें चराने के लिए जाते हैं तो हमारे मन इस प्रकार से विचलित हो उठते हैं। तो भगवान जब गायें चराने के लिए जाते हैं तो वो विचलित हो उठती हैं गोपियां। कमल से भी अधिक सुंदर आपके पांव हैं। अनाज के नोकदार छिलके तथा घास फूस एवं पौधे चुभ जाएंगे। तो गोपियां कह रही कि कमल से भी अधिक सुंदर आपके पांव हैं। जो अनाज जैसे गेहूं के वो होते हैं डंठल, वो चुभते हैं। तो कह रही है कि छिलके तथा घास फूस एवं पौधे चुभ जाएंगे। दिन ढलने पर आप हमें बारंबार गहरे नीले केश की लटों से ढके तथा धूल से पूरी तरह धूसरित अपना मुख कमल दिखलाते हैं। इस तरह हे वीर, आप हमारे मन में काम वासनाओं को जागृत कर देते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा पूजित आपके चरण कमल उन सब की इच्छाओं को पूरा करते हैं जो उनमें नतमस्तक होते हैं। वे पृथ्वी के आभूषण हैं। वे सर्वोच्च संतोष को देने वाले हैं और संकट के समय चितवन के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। हे प्रियतम, हे चिता के विनाशक, आप उन चरणों को हमारे स्तनों पर रखें। हे वीर, आप अपने होठों के उस अमृत को हम में वितरित कीजिए जो युगल को आनंद को बढ़ाने वाला और शोक को मिटाने वाला है। उसी अमृत का स्वादन आपकी ध्वनि करती हुई वंशी करती है और लोगों को अन्य सारी आसक्तियां भुला देती हैं। जब आप दिन के समय जंगल जाते हैं तो क्षण का एक अल्पांश भी हमें युग सरीखा लगता है। तो जब भगवान जंगल में गाय चराने के लिए जाते हैं तो उस समय गोपियों की स्थिति क्या होती है? एक अल्पांश भी उन्हें क्या लगता है? एक युग बीत गए, क्योंकि हम आपको देख नहीं पाते हैं। तो गोपियां कहती हैं कि हम आपको देख नहीं पाते हैं और जब हम आपके सुंदर मुख को जो घुंघराले बालों से सुशोभित होने के कारण इतना सुंदर लगता है कि देखती भी हैं तो हमारी पलकें हमारे आनंद में बाधक बनती हैं, जिन्हें मूर्ख सृष्टा ने बनाया। तो जो पलकें हैं इनको कह रही हैं ये हमारे आनंद में आपको देखने में बाधक बनती हैं। तो ये मूर्ख सृष्टा ने क्यों बनाया कि पलकें झपकती हैं? हे अच्युत, आप भली भांति जानते हैं कि हम क्यों आए हैं। तो भगवान से कह रहे कि हे अच्युत, आप भली भांति जानते हैं कि हम क्यों आए हैं, हम क्यों आए। आप जैसे छलियों के अतिरिक्त भला और कौन होगा जो अर्धरात्रि में उसकी बांसुरी के तेज संगीत से मोहित होकर उसे देखने के लिए आई तरुणी स्त्रियों का परित्याग करेगा। आपके दर्शन के लिए ही हमने अपने पतियों, बच्चों, बूढ़े बड़ों, भाइयों तथा अन्य रिश्तेदारों को पूरी तरह ठुकरा दिया। ये है वास्तविक प्रेम जो गोपियों ने भगवान कृष्ण से किया कि सांसारिक चीजों को त्याग कर सिर्फ और सिर्फ कृष्ण से प्रेम किया। तो सारी चीजों को त्याग दिया। तो ये जो इच्छाएं हैं यही है, पति पुत्र, ये इच्छाएं हैं। इच्छा इनको अगर त्याग देंगे तो हमें कृष्ण का प्रेम प्राप्त होगा। जब हम आपके साथ एकांत हुए कथाओं का चिंतन करती हैं तो अपने हृदयों में कामोदय अनुभव करती हैं और उसकी हंसमुख आकृति, आपकी प्रेममयी चितवन तथा आपके चौड़े सीने का जो कि माँ लक्ष्मी का वास स्थान है स्मरण करती हैं, तब हमारे मन बारंबार मोहित हो जाते हैं।
हे प्रियतम, आपका सर्व मंगलमय प्राकट्य व्रज के वनों में रहने वाले कष्टों को दूर करता है। हमारे मन आपके सानिध्य के लिए ललायित हैं। आप हमें थोड़ी सी वह औषधि दे दे जो आपके भक्तों के हृदयों के रोग का शमन करती हैं। हे प्रियतम, आपके चरण कमल इतने कोमल हैं कि हम उन्हें धीरे से अपने स्तनों पर डालते हैं तो ऐसे लगती हैं कि आपके पैरों की चोट केवल अब आप पर टिका हुआ है। अतः हमारे मन इस चिंता से भरे हैं कि कहीं जंगल के मार्ग में घूमते समय आपके कोमल चरणों में कंकड़ न चोट लग जाएं।